हमारी पृथ्वी एक सुंदर सुहाना ग्रह, जहां हम मनुष्य अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां कभी जमाने वाली ठंड और कभी चिलचिलाती गर्मी पर। लेकिन मौसम चाहे जैसा भी हो, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि हम सब बहुत ही खुशनसीब है जो इस ग्रह यानी इस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर यह बात आपको मजाक लग रही है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और तब आपको पता चल जाएगा कि हम कितने खुशनसीब हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है फैक्ट मंडा और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। पृथ्वी सूरज से हमारे सौर मंडल का तीसरा ग्रह और सौर मंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां पर हम इंसान अपनी जिंदगी को भली भांति गुजार रहे हैं। लेकिन पृथ्वी का सूरज से एक निश्चित दूरी पर होना और यहाँ का मौसम बिल्कुल हैबिटेबल होना, यह सब वाकई में एक अजीब बात है। अगर मान लीजिए ऐसा ना होता तो क्या होता, जैसे हमें आसमान में चांद दिखाई देता है, मतलब हमारी पृथ्वी से जैसे चांद दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार अगर अंतरिक्ष के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के लिए हमारी पृथ्वी उसका चांद बन जाए, मतलब जैसे हम अपनी पृथ्वी से चांद को देखते हैं, ठीक उसी तरह अगर जुपिटर से हमारी धरती दिखने लगे तो क्या होता। जुपिटर सूरज से हमारे सौरमंडल का 5वां ग्रह है, जो सूरज से करीब 77 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है। और इतनी दूर होने की वजह से जुपिटर पर सूरज की रोशनी और सूरज की गर्मी धरती की तुलना में 25% कम पहुंचती है। तो फिर वैज्ञानिकों की माने तो जिस प्रकार हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक ही चांद है, ठीक उसी तरह जुपिटर के 79 चांद मौजूद है जो कि जुपिटर के चारों ओर घूमते रहते हैं। मार्च 1610 में जब गैलीलियो गैलीले ने अपने टेलीस्कोप से पहली बार जुपिटर की ओर देखा था, तब उन्हें जुपिटर के 4 बड़े बड़े मून्स दिखे थे, जो थे आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। लेकिन बाद में जब हमने वाइजर 1 और गैलीलियो जैसे स्पेसक्राफ्ट को भेजा था, तब हमें पता चला कि चंद्रमा के पास सिर्फ 4 नहीं बल्कि ऐसे कई सारे चंद्रमा मौजूद है जो कि काफी छोटे हैं और जिस वजह से उन्हें हमारी पृथ्वी से देख पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि अगर हमारी पृथ्वी जुपिटर का एक चांद होती तो फिर क्या हम अपनी पृथ्वी में इस प्रकार रह पाते जिस तरह हम अब रहते हैं। जुपिटर का एक चांद है यूरोपा, जो कि एक बर्फीला पिंड है। जुपिटर के चांद में बर्फ की काफी मोटी मोटी परतें जमी हुई है। और वहीं जुपिटर का एक चांद है आयो, जो कि खोलते हुए लावा से तप रहा है, जहां पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। और इस ग्रह पर हमारे लिए 1 मिनट भी बिता पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर धरती जुपिटर के हिलस्फीयर के अंदर चली जाए, मतलब जुपिटर के केंद्र के 8 करोड़ किलोमीटर के एरिया के अंदर चली जाए, तो फिर हमारी धरती जुपिटर का एक चांद बन जाएगी। और फिर सूरज की तरह हमारी धरती जुपिटर का भी चक्कर काटने लगेगी। और फिर हमें दिन में आसमान में जुपिटर कुछ इस तरीके से नजर आएगा जैसा आप इस वक्त इस स्क्रीन पर देख रहे हो। आसमान में दिन का नजारा ऐसा रहेगा। जुपिटर हमें बहुत ही बड़ा आसमान में नजर दिखाई देगा। लेकिन क्या हम ऐसी सिचुएशन में धरती पर आराम से रह पाएंगे? सबसे पहली चीज, जुपिटर सूरज से लगभग 77 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है। यानी धरती सूरज से कितनी दूर है, जुपिटर उससे 5 गुना ज्यादा दूर है। और इतनी दूर होने की वजह से जुपिटर काफी ठंडा है और वहां पर रोशनी भी बहुत कम होती है। तो अगर पृथ्वी जुपिटर का चांद बन जाएगी तो फिर उसके बाद धरती पर पहले के मुकाबले 25% कम रोशनी और 25% कम गर्मी मिलेगी। जुपिटर के बड़े आकार और इसके बड़े महज के कारण इसकी ग्रेविटी भी काफी ताकतवर है। जुपिटर का एक मून जिसका नाम है आयो, जो कि गर्म लावा में तप रहा है। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों है? इसका कारण है जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी आयो पर टाइटल फोर्स लगाती है, जिस तरीके से हमारा चांद धरती पर फोर्स लगाता है, जिस वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। लेकिन जुपिटर का आयो पर ऐसा टाइटल फोर्स नहीं लगता, बल्कि जुपिटर के फोर्स की वजह से पूरे आयो की सतह खींचती रहती है, जिस वजह से आयो में ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो अगर हमारी धरती भी इसके करीब होगी तो हमारी धरती पर भी निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट और तेज भूकंप आएंगे। यानी इसके बाद फिर हमारी धरती पर हमारा रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसी के साथ जो स्पेस में एस्ट्रॉयड घूमते रहते हैं, तो जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स उन एस्ट्रॉयड को अपनी ओर खींचता रहता है, जो कि हमारे लिए और ज्यादा खतरा बन सकता है। आपको बता दूं कि जुपिटर को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 साल लगते हैं। यानी ऐसा होने के बाद हमारा एक साल बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, यानी ऑन एन एवरेज। इसके बाद हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन में लगभग 4 या 5 बार ही जन्मदिन मना पाएगा। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो देखने में आपको जितना अच्छा लग रहा है, अगर ऐसा सच में होता तो शायद ये सब देखने के लिए हम जिंदा नहीं बच पाते। और जरा सोचो, इस वक्त हमारी धरती जैसी भी है, हमारे लिए बिल्कुल ठीक है और इसीलिए हमें अपनी धरती की कद्र करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा
हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और आगे आने वाली ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मुंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।